शुभ स्वागत है मॉब्स। मैं हूं मैजिकल ऑब एंड आज मैं वापस आ चुका हूं कैन आई स्केयर यू के पार्ट 2 के साथ। तो गाइज आज हम लोग एक और हॉरर स्टोरी सुनने वाले हैं, जैसे मैं हमेशा आप लोगों को सुनाता हूँ। और ये भी हम लोगों के ऊपर इंसिडेंट है। जो चलिए आज हम लोग बिना किसी और बात के शुरू करते हैं। तो गाइज ये बात है कम से कम 4-5 साल पहले की। हम लोग जो दोस्त है यानी कि वाइल्ड ऑफ गेमर, इलेक्ट्रो ऑफ गेमर और मैं यानी कि मैजिकल ऑब, तो हम तीनों एक बार तो सोचे थे कि हम लोगों को एक बार जाना चाहिए किसी ट्रिप पे। तो हम लोग सारे 20 के ऊपर एज है, इसीलिए हम लोग जा रहे थे एक ट्रिप पे। तो हम लोगों को ने सोचा था कि हम लोगों को किसी बड़ी सी जगह पे जाना चाहिए था, लेकिन हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। तो इसीलिए हमने सोचा था कि क्यों ना हम लोग एक हिल स्टेशन चले। तो फिर हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि चलो क्यों ना हम लोग एक हिल स्टेशन पर ही चलते हैं। तो जैसे हम लोग हिल स्टेशन पे गए तो उस हिल स्टेशन पे एक्चुअली बहुत ही हम लोगों को मज़ा आ रहा था। तो हम लोगों ने सोचा था कि क्यों ना हम लोग वहाँ पे 5 दिन बिता के उसके बाद आए वापस। तो हम लोगों ने क्या किया था, हम लोग पहला दिन वहाँ पर जब गए थे, हम लोग को हिल स्टेशन में बहुत ही मज़ा आ रहा था कि उसी वक्त तभी हम लोगों को ये पता चला कि जो हिल स्टेशन है वहाँ पर एक बहुत ही पुराना घर है। इसका मतलब एक हॉन्टेड हाउस भी बोल सकते हैं, क्योंकि लोग बोलते थे कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक घोस्ट है जिसको लोगों ने देखा है, जो लिटरली इस घर से भी बड़ा है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि तो फिर क्यों ना एक बार उसे डिस्कवर किया जाए, लेकिन हम लोगों में किसी में भी इतना हिम्मत नहीं था कि हम लोग उसे डिस्कवर कर पाते। तो हम लोगों को वैसे तो बहुत ही ज़्यादा ही डर लग रहा था उसको करने में। तो हम लोगों ने सोचा कि छोड़ो, हम लोग वहाँ पे क्यों जाए बेकार में। अगर ये बात सच हुई तो हम लोग ऐसे ही करके हम लोगों के बहुत दिन बिताने लगे। और हम लोगों का जो 3rd डे था, हम लोगों ने 2 दिन जो थे ऐसे ही घूमने में बिता दिए थे। और हम लोगों को क्योंकि उसमें बहुत ही मज़ा भी आ रहा था घूमने में, लेकिन उसी के बाद मेरी ज़िंदगी बदलने वाली थी। क्योंकि मैंने जो है एक सोचा 3rd डे में कि क्यों ना हम लोग एक बार उस जगह पे जाके देख के आते हैं। और क्योंकि अगर उस जगह पे एक इनाम भी था कि अगर किसी ने भी जगह को पूरा डिस्कवर किया तो फिर उसको एक इनाम मिलेगा। लेकिन मैं उस इनाम के लिए ही सिर्फ वहाँ पर गया था, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा इनाम था। और उसके बाद मैंने जब 3rd डे के रात को सब लोग सो रहे थे, मैंने सोचा कि क्यों ना वहाँ पे जाया जाए। तो मैं वहाँ पे गया, मैं अपनी टॉर्च ली ड्रायर से और फिर मैं चला। और फिर मैं वहाँ पे जैसे ही रास्ते में था वहाँ पे जाने के, तभी मुझे किसी ने बोला कि कोई मेरे पीछे आया और उसने मुझसे कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो, इस रास्ते में आगे। तो मैंने कहा हाँ मैं वहीं पे जा रहा हूँ। तो उसने कहा कि नहीं, तुम्हें यहाँ पे आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ आगे में वो लोग आने वाले हैं। तो मैंने बोला कौन? तो उसने बोला कि बस वो लोग आने वाले हैं। उसके बाद मैंने सोचा कि ये कोई पागल है। मैंने बोला कि मैं तुम्हारी बातों से डरता नहीं हूँ। उसके बाद मैंने वहीं पे उसको धक्का दिया और मैं जो वापस आगे जाने लगा। तो उसी के बाद मैं उस घर पे पहुंच गया था, उस घर के पास। तो मैंने सोचा कि चलो अब हम लोग इसको कर सकते हैं। तो मैंने ये प्रूफ करने के लिए कि मैं वहाँ पे गया था, मैंने उस घर के साथ एक अपनी फ़ोटो खींचने की सोचा है प्रूफ के तौर पे। तो मैंने उधर जैसे ही फ़ोटो खींचा तो उसके बाद मैंने फ़ोटो को देखा तक नहीं, मैं थोड़ा अंदर गया उसके, मुझे वहाँ पे अंदर में जाते रहा। तो उसके बाद मैं जब उस घर के गेट के सामने पहुँचा, मैंने देखा कि वहाँ पे एक लॉक लगा हुआ था जिसकी चाबी ऑफ कोर्स मेरे पास नहीं थी। तो मैं क्या सोच रहा था कि मैं क्या करूँ। तो मैंने सोचा एक पत्थर से क्यों ना उसे तोड़ दिया जाए। तो फिर मैंने एक पत्थर लिया और उससे उसे तोड़ने की कोशिश की, पर वो टूटा नहीं। उसके बाद मैंने बहुत ज़ोर से उस पत्थर से मारा उस लॉकर को, जिससे वो टूट गया लॉक। और फिर मैं अंदर गया। मैं जैसे ही अंदर गया, मुझे वो घर जो था बहुत ही ज़्यादा पुराना था। उसके सारे फर्नीचर्स पे बहुत ही ज़्यादा मतलब जंग टाइप का लग गया था, क्योंकि सारे वहाँ पे मेटल ऑर्नामेंट्स रखे हुए थे। उसके बाद क्या हुआ, मैंने सोचा कि क्यों ना इसको और थोड़ा सा डिस्कवर किया जाए। इसीलिए मैंने क्या किया, मैं और अंदर गया और हर पार्ट पे मैं एक फ़ोटो भी क्लिक कर रहा था ताकि पता चले कि मैं यहाँ आया था।
के बाद मैं जब और आगे गया तो मुझे ये ऐसा फील होने लगा कि कोई जो आदमी मेरे पीछे उस समय था वही मेरे आगे है और मेरे आगे से लिटरली उसे अभी अभी गया है। तो मुझे बहुत डर लगने लगा था गाइस। तो मैंने फिर क्या किया कि मैंने सोचा कि यहाँ की लास्ट सेल्फ़ी लेके हम लोग चलते हैं। तो फिर मैंने वहाँ की जैसे ही सेल्फ़ी ली, उसके बाद मैं जैसे ही सोचा कि मैं बाहर आ जाता हूँ, तभी मैं देखा हवा से डोर बंद होने जा रहा था। मैं दौड़ा उस डोर की तरफ। उसके बाद मैंने उसको किसी भी तरह हाथ से पकड़ा, खोला और फिर उस डोर को बाहर जाके बंद कर दिया। और उस पे वो जो लॉक था उसे मैंने फिर से लगाया, खुला ही छोड़ के। मुझे इतना डर लग रहा था ना कि वो डोर का जो भी था मैं भागने लगा। उसके बाद मुझे ऐसा लिटरली फील हो रहा था कि कोई मेरे पीछे है, लिटरली कोई मेरे पीछे हंसते हुए दौड़ रहा है। मैं और तेज़ भागना शुरू किया और फिर मैं किसी भी तरह हम लोग जहाँ पे होटल पे रुके हुए थे मैं वहाँ पे पहुँचा। मुझे बहुत ज़्यादा ही डर लग गया था गाइस उस समय। उसके बाद मैंने मेरे दोनों दोस्तों को बुलाया और बोला कि गाइस मुझे बहुत ही डर लग रहा है कि यहाँ पे जो भी हो रहा है। उसके बाद मैंने उन लोगों को मेरी पूरी स्टोरी बताई। तो उन्होंने बोला कि तू पागल है क्या, तू वहाँ पर सिर्फ एक प्राइस के लिए गया था। मैंने बोला कि मैं डर गया था उधर, और ये मैं जो भी उन्हें बोला उसके बाद वो बोले, फिर मैं उन्हें वो पिक्चर्स दिखाने लगा। और उसी वक्त हम लोग उसके बाद जो हुआ देख के हैरान थे, क्योंकि उन पिक्चर्स पे लिटरली वही आदमी जो मेरे पीछे था वही उन पिक्चर्स में बार बार था, मेरे साइड में ही खड़ा था वो। ये देख के हम लोग बहुत डर गए और फिर अगले ही दिन हम लोगों ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करने को लिया कि ये ऐसा हुआ। तब उन्होंने बोला कि ये कभी नहीं हो सकता, तुम लोग झूठ बोल रहे हो, तुम लोग बच्चे हो अभी। तो हमने बोला कि क्या हुआ। तो फिर उन्होंने अपना जो एक वारंट टाइप का होता है ना, जिसपे वो लोग सारे कैदियों का लिस्ट रखते हैं, उसमें उस लड़की का नाम था और उन्होंने बोला वो 2 दिन पहले ही मर चुकी है। ये गाइस हमें बहुत ही ज़्यादा डरावना लग गया। तो हम लोगों ने उसी वक्त हमारे बैग पैक किए और फिर हम लोग वहाँ से हमारी गाड़ी में जाने लगे। और लेकिन हमें उस घर के सामने से ही गुजरना था। तो मैं फिर उस घर की तरफ देखने लगा, लेकिन तभी मुझे ऐसा फील हुआ कि उस घर के अंदर कोई मुझे देख के एक क्रीपी सी स्माइल दे रहा था और मुझे बाय बाय बोल रहा था। सो यस गाइज, यही थी मेरी कैन आई स्केयर यू की सेकेंड पार्ट की स्टोरी। तो अगर गाइज आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट तो बिल्कुल करना। तो गाइज वैसे ये स्टोरी जो है हम लोगों के साथ रियल इंसिडेंट है, तो प्लीज़ इसको आप लोग, मैं बार बार बोलता हूँ कि इसको आप लोग मत समझना कि ये फॉल्स है। ओके गाइज, तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे मिलूँगा और एक बार अगर मैं कोई और पार्ट बनाऊँगा तो तब तक के लिए बाय बाय।